वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जो आंखें मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, अल्लाह उनको खुशियाँ नसीब करे और जायज़ दिली मुरादें पूरी करे और अपने नबी के सदक़े आमीन रब्बिल आलमीन। तो ये जी मैंने इसमें लहसुन की जो लहसुन बार लगाया हुआ, लहसुन की जो ये सब्ज़ सब्ज़ हम तो पूके कहते हैं, ये मैंने काटी हैं और इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाला है। अब मैं बना रही हूँ पराठा अपने लिए, सुबह की नाश्ते के लिए। तो चले आइए मिल के बनाते हैं पराठा। कैसे बनता है आज मैं अपने दिन की रूटीन शेयर करूँगी आपसे। आग जलाएंगे, ये जी हम आग जल गई तो ये तवा गर्म हो, फिर इस पर थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे, उसके ऊपर फिर हम ये रोटी डालेंगे। साफ करके देसी घी है, खाली ऐसे लगाऊंगी, सारा नहीं लगाऊंगी, हमारी रोटी चिपके ना। और फिर मैं इसको सारे को डालूंगी इस तरह। हमारी ज़बान में इसको माणियाँ कहते हैं। और फिर इसको मैं इस तरह करूँगी। मैं रोज़ाना नाश्ता इस तरह करती हूँ। नज़र आ रही होगी सब्ज़ लहसुन। आपने देख लिया। अब मैं इस पे देसी घी लगाऊंगी इस तरह करके, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, दवाई खा रही हूँ। अब हम ये देखें, ये जो मैंने पहले घी लगाया ना, उसकी वजह से ये देखें कैसी माशाल्लाह उठ रही है रोटी। अब हम इसको चिमटे की मदद से पीछे से डोसे की तरह, वो भी इस तरह बनता है। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। अभी मैं नाश्ता आपको तैयार करके बताती हूँ कि मैं नाश्ता किस तरह करती हूँ। मेरा नाश्ता किस तरह होता है, ये देखिए कितने आराम से हो जाती है। बहुत नाजुक होती है, टूटने का ख़तरा इसका होता है। फिर मैं पलटती हूँ। हम इसको ये देखिए पलटाएंगे, कितने खूबसूरत हमारी बनी है, आप देख सकते हैं। ये कैमरे में इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, मगर बहुत लुक बहुत प्यारी है इसकी। ये देखें, आपको लहसुन सब्ज़ सब्ज़ लहसुन नज़र आ रहा है, सब्ज़ सब्ज़ लहसुन आपको नज़र आ रहा है, और दड़ा मिर्चें भी नज़र आ रही होगी। ये बहुत मज़े की टेस्टी रोटी बनती है। मैं रोज़ाना ये नाश्ता करती है। लहसुन मेरे बाहर गमलों में लगे हुए हैं। दूसरी साइड से मैं अकेली हूँ ना, इसलिए मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ दूसरे हाथ में। देखिए कितनी मज़े की सुर्ख हो गई है माशाल्लाह। और मिर्चों का जायका भी आता है, और लहसुन के वो जो सब्ज़ लहसुन है उसका भी जायका आता है। इस तरह बना के आप खाएं, बहुत मज़े की बनती हैं ये रोटियाँ। ये देखेंगे माशाल्लाह। अब देखिए, अब हाँ आपको सही नज़र आ रहा है इसमें। तो देखिए हमारा लहसुन का पराठा तैयार हो गया। अब हम चाय रखेंगे। मेरा 1 कप चाय, इसमें मैंने पानी और पत्ती डाल दी है। चीनी मुझे मना है, शुगर है। ऑयल आ गया है और अब ये दूध डाल रहे हैं। ये एवरीडे है, क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है जो मुझे दूध ला के दे रोज़ाना की। मेरे रोज़ाना की ये तो बात होती है। मैं पैकेट ले आती हूँ एवरीडे का, तो उससे दूध चाय बनाती हूँ अपनी। ये चाय हमारी बॉयल हो रही है। हमारी चाय तैयार हो गई, नज़र आ रही है आपको। अब हम नाश्ता, मेरे साथ आ जाइए। ये जी मेरा नाश्ता तैयार हो गया। आपको ये मेरा नाश्ता कैसा लगा
आप दे सकते हैं। ये देखिए सब्ज़ लहसुन और साथ ये दड़ा मिर्चें हैं। ये देखें ये मिर्चें हैं, नज़र आ रही हैं आपको। ये पराठा बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। सारे नाश्तों से बेहतर ये नाश्ता है। अगर आपने करना है तो आ जाइए। मैं तो पहले लुकमा तोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय बहुत गर्म है, माशाल्लाह मज़े की चाय बनी है। चीनी तो नहीं मैंने डाली, मगर एवरीडे में मीठा होता है। बहुत मज़े का बनना है, बहुत टेस्टी बनना है पराठा। आप इस तरह बना के खाइए। अगर चलो नाश्ता करके फिर बकाया काम जो आपसे शेयर करूँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उस दिन तो मेरी बहन के कम्बल थे। यहाँ जगह खुली है ना, और पानी भी है। इधर देखें टूटी लगी हुई है, तो उसने कहा था फिर काम वाली ने यहीं दूँगी। तो 2 कम्बल उस दिन उसके थे। आज मैंने अपना रात को धोया, जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं अकेली हूँ, कमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो ये मैंने अपना आज धोया, और सुबह इसको मैंने यहाँ पे फैला दिया। तो फिर मैं बर्तन धोऊंगी। अंदर सफाई मैंने कर ली है, सफाई सारी मैंने कर ली है। और अब मैं ये शीट जो मैंने खाना किया था मेहमानों का, ये शीट भी धोनी है, बर्तन भी धोनी है। और ये देखें मेरे टमाटर का पौधा खुद ही निकल आया है, और ये पौधे सारे जल गए थे, फिर अब खुद ब खुद हो गए बारिशों की वजह से। तो अब मैं ये बर्तन धो रही हूँ। पत्ती इस तरह ना फेंका करें, इसको मैंने धो के रखा हुआ है। इसको गमलों में डाला करें तो बड़ी अच्छी है, खाद के तौर पे इस्तेमाल होती है। अब मैं ये गमलों में डालूंगी। ये मेरे पास ही गमला है, इस पर मैंने डाल दी। बर्तन धो रही हूँ तो फिर ध्यान से देखें मेरा कमल माशाल्लाह सूखने वाला है। सुबह मैंने नमाज के बाद डाला था, बाहर कुर्सियों पे पड़ा था, काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया। तो अब मैं अंदर चलती हूँ। ये बर्तन मैंने धो लिए हैं, देखिए धूपे रखे। तो ये मैंने शीट बिछाई है। अब मैं शीट को, ये खाने वाली शीट है तो इसलिए मैंने बाहर नहीं बिछाई, यहीं साफ़ करूँगी। शीट हमारी अच्छी तरह साफ़ हो गई है। स्कॉच ब्राइट से मैंने पहले साफ़ किया, फिर गीला कपड़ा मारा, फिर सूखा कपड़ा। अब ये सूख गई है माशाल्लाह। तो अब हम इसको तय कर रहे हैं। इसको मैं संभालूँ। ये मैंने सफाई कर ली है टेबल की। और ये दाने हैं मकई के दाने, ये मैंने सुखाने के लिए इसलिए रखे हैं कि इंशाल्लाह सूप में हमें काम आएंगे सर्दियों में। अब मैं वेपर रख रही हूँ गुसलखाना जो बाहर नया बना है। ये मैंने शीट है, ये फाइबर शीट है, चूल्हे के आगे रखती हूँ कि नीचे जो रोटी बनाते हुए आटा वो नीचे नहीं गिरे। इसको मैंने धो के अभी रखा है। ये मौसम देखें ऊपर का, बारिश होने वाली है। देखिए लगता है अभी बारिश होने वाली है। और ये देखिए मेरी, जिसको बबरी कहते हैं, न्याज़बो हम कहते हैं, बबरी कहते हैं, इंडिया वाले तुलसी कहते हैं। ये मैंने बीज लगाया था माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा हो गया है। ये देखिए कितना बड़ा हो गया रहती हूँ। ये तो मौसम देखें जी, हवाएं चल रही हैं, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। वो कपड़ा जिससे शीट साफ़ की है इसको भी धो के फैला दिया है। माशाल्लाह धूप अच्छी है, कभी आती है कभी जाती है, सूख जाए अल्लाह करे मेरा कंबल भी सूख जाए। मैं अंदर चलती हूँ, अगला काम देखते हैं कौन सा करना है। घर के काम तो बहुत होते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते। कमरा मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया। ये देखें झाड़ू लगा के, झाड़ू तो मैं नहीं लगा सकती, घुटनों का मसला है। ब्रश लगा के और कपड़ा मार दिया। कपड़ा ये मैंने निचोड़ के रखा हुआ है।
यहाँ मैं ये मूड़ा रखती हूँ, ये नमाज पढ़ती हूँ इधर। बनानी है कड़ी। कड़ी के लिए दही मैंने रखा हुआ है, ये देखें दही, अब ज़ीरे वाला दही है, ज़ाया तो नहीं करना। और ये भी दही है, ये दोनों को मिला के कड़ी बनाऊंगी आज। उसकी रेसिपी मैं इसमें नहीं दूंगी, वो उसकी रेसिपी मैं अलग बनाऊंगी। आपको हमारी कड़ी पकौड़ा कैसे लगी? तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप बनाएं। तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी वीडियो वॉच किया करें। तो जी मैं रोटी बना रही हूँ अपनी, तकरीबन 4 हो गए हैं, क्योंकि आज रेसिपी बनाई है। तो रेसिपी जब बनाए तो टाइम यही हो जाता है। आए जी, जिस शादी पे हम गए थे तो वहाँ से ये पकवान आए हैं, ये देखें। ये मैंने इसकी रेसिपी दी है। ये हज़ारे की रिवाज है कि जब लड़की माँ बाप के घर से आती है तो फिर माँ बाप जो है तो ये पकवान बना के देते हैं। इसको खजूरे भी कहते हैं। तो दिए लड़की को और उन्होंने फिर हमारे घर भेजे हैं। मेरे बहुत प्यारे बने हुए थे। इसकी रेसिपी मैंने दे चुकी हूँ। रोटी पक जाए तो मैं खाना खाऊं, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी, नमाज का टाइम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मैं फ्रिज में रखूँगी। ये पकवान जो आए हैं सुबह नाश्ते के साथ खाऊँगी। वेदर बाहर का दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए धूप चली गई है, सूख गया है मेरा कंबल माशाल्लाह। यहाँ से सूख गया, सारा सूख गया है, इससे थोड़ा थोड़ा गीला है। ये मैं ऊपर कर लूँ। जिनका घर है उन्होंने टूटी लगा के दिया, ये साफ़ पानी बोरों के साफ़ पानी के लिए। और ये साइड में मैंने इस तरह कर लिया, शाम तक सूख जाएगा। और मौसम देखें जी, माशाल्लाह। मैं आपको दिखाऊं, ये काले बादल आए हुए हैं और हवाएं चल रही हैं। यहाँ से आपको दरख्त नज़र आ रहा होगा, कितनी तेज़ हवा है। और कंबल लगता है मेरा उतार दूं कि बारिश ना हो जाए, इसको उतार ही दूं क्योंकि ये सूख गया है। कंबल को मैंने तय कर लिया है, तो अब अंदर लेके जाऊंगी। अंधेरा ही हो गया है। ये कंबल मैंने रख दिया। अब मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ लूँ, फिर मैं बर्तन धोऊंगी, फिर मैं वज़ू करूँगी। मैं वज़ू कर लूँ। ये बर्तन सुबह से मैं 2 दफ़ा धो चुकी हूँ आपके सामने। तो ये फ्राई पैन को मैंने मिट्टी लगा दी है, तो वज़ू मैंने कर लिया। अब मैं जाकर अंदर नमाज़ पढ़ती हूँ। बत्ती जला दी। अब मैं नमाज अदा कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने पढ़ ली है और मैं एक वजीफ़ा करती हूँ अपने लिए, आँखों के लिए। आप भी किया करें। 3 दफ़ा वाला दरूद शरीफ और 100 दफ़ा अपने अम्मा यतसअलूना ये पढ़ना है। ये पढ़ना है 30वें पारे का पहला लफ्ज़। और फिर उंगलियों पे दम करके हाथों पे आँखों पे फेरे और अपने मोतिये के लिए दुआ करें, आँखों की नज़र के लिए दुआ करें। ये बहुत अच्छा वजीफ़ा है। ये तकरीबन मैं साल हो गया ये वजीफ़ा कर रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का बताया है, आँखों दोनों में मोतिया मेरे, तो मैं ये वजीफ़ा कर रही हूँ। तो अल्लाह करम करेगा।
यहाँ जी ऊपर मोटर लगाई हुई है, तो यहाँ पानी आता है पीने वाला, बोरंग का पानी यहाँ आता है, वो मैं भर रही हूँ। पीने वाला पानी मैं बाहर से भर के ले आई हूँ, और ये पानी मैंने इस बर्तन में डाला है। अब मैं आटा गूंदने लगी। मैं आपको बताऊँ कि मैं कौन सा आटा खाती हूँ। ये चक्की का है, और ये दूसरा थैले वाला है, और वो बेसन है। तो जौ का आटा अभी मिल नहीं रहा बाज़ार में, तो अब मैं नमक डालूँगी। आटा गूंद के फिर आपसे मिलती हूँ। आटा मैंने गूंद लिया है और लाइट भी चली गई है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दूंगी और इसको फ्रिज में रखूंगी। और हल्की हल्की बारिश भी लग गई है। आटा फ्रिज में रखती है, फ्रिज बंद करेंगे क्योंकि लाइट नहीं है। अब ये आटे वाला पानी बाहर पौधों में डालूं, और बारिश देखें जी लग गई है, नज़र आ रही होगी आपको। महल पे पानी ना पड़ी, और इस पौधे में डाल दिया मैंने पानी। और जल्दी जल्दी रात को धो लूँ। बर्तन उठा लूँ। पेन मैं बाहर ज़रा इधर बैठूँ। बारिश आपको नज़र आ रहा होगा। फिर अभी लाइट आई है, और मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है, सूरत मुल्क पढ़ी है। अभी मैं नमाज़ ख़त्म कर चुकी हूँ। तो अभी मैंने बाहर दांत साफ़ करने के लिए जाना, फिर आके दवाई लेके मैं लेट जाऊंगी। तो अगर ये पूरे दिन की जो रूटीन है जो मैंने आपसे शेयर की, अगर आपको अच्छी लगे मेरा ये छोटा सा व्लॉग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, पूरी वीडियो देखा करें और मेरे चैनल को कामयाब करें। तो इसी के साथ आप ही को इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और हर नगानी आफ़तों से बचाए। अल्लाह हाफिज़।